Hi guys, so DPM 29, let's see what we have. Each of the 10 persons, namely A, Q, R, Z, M, N, P, B, K and L are wearing a shirt. ठीक है. Each shirt is either colored blue or green or red. ठीक है, कोई बात नहीं. There are 10 chairs placed in a row. The chairs are consecutively numbered from 1 to 10. ठीक है, from left to right. ठीक है, done. The mentioned 10 person have to sit in the chair such that there is only one person sitting on the chair. Fair enough. The number of person wearing green. ठीक है, green पहनने वाले कितने लोग हैं? 2. रेड नहीं, ब्लू पहनने वाले 3 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 हो गए, तो बचे हुए जो हैं 5 वो रेड पहने होंगे. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? नो 2 person wearing blue shirt sit on consecutive numbers chair. ठीक है, सो 2 B not together. डन. ठीक है. 3 people wearing red shirts sit together on consecutive chairs. ठीक है, तो मतलब R मतलब 3 R's together. ठीक है, मतलब we are just reading and retaining what we want. A person wearing blue shirt and green shirt will never sit on consecutive number chair. तो मतलब क्या है? B जो है और प्लस G will never sit together. डन. और एक और इंफॉर्मेशन है, ये 4th इंफॉर्मेशन है. The person who wears green shirt cannot sit either on chair 2 or 9. तो G जो है वो ना 2 पे बैठेगा ना 9 पे बैठेगा. डन. The following table provides information of 6. अच्छा, अरेंजमेंट भी दे दिया है. ठीक है, 6 different seating arrangements, namely 1 to 6 of 10 people done by Mr. Crazy. He observed that out of all the seating arrangements done by him, there is one arrangement that is not consistent with the information stated under additional information. मतलब ये 4 पॉइंट जो गिवन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है बेसिकली. ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हमको बस ये काम का इंफॉर्मेशन है, तो आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अगेन. ठीक है, सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज, यहाँ पे ऊपर लिख देते हूँ, इधर ही लिखते हैं. चलो, सो 2B नॉट टुगेदर, 3 R's टुगेदर. ठीक है, देन वी हैड B प्लस G कभी साथ में नहीं बैठेंगे, नॉट टुगेदर. एंड G जो है वो ना 2 पे बैठेगा ना 9 पे बैठेगा. डन. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डन बाय इज नॉट कंसिस्टेंट. ठीक है, अब देखो, नाउ व्हाट वील डू इज हम सारे केसेस कंसीडर करके सारे सीटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से निकाल लेंगे. डन. सो मैं क्या करूंगी, मैं केसेस ले लूंगी. सो व्हाट आई विल डू इज केस 1. केस 1 में मैं क्या लूंगी कि मैं किसको बिठा दे, चेयर 1. ओके, रेड वाला जो है ना, रेड शर्ट वाले को, मतलब जिसको मैं R से रिप्रेजेंट करूंगी, उसको चेयर 1 पे बिठा देते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, सो अगर मैंने R को यहां बिठाया तो मेरे पास 5R है एंड 3B है और 2 जो है वो G है. ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन था. सो आई हैव R हियर. मैंने पहला केस ले लिया कि R को मैं इधर बिठाऊंगी. सो लेट्स टेक R यहाँ पे ले लिया हमने. ठीक है, अब B और G साथ में नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर मैंने B को यहाँ बिठाया तो R को इधर बिठा के G को अगर इधर बिठा दिया तो B इधर नहीं बैठ पाएगा, B को मेरे को इधर ही बिठाना पड़ेगा. सो 1 2 3 4. अब 2 और
9 पे जी नहीं बैठ सकता, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो जी को इधर बैठा दो, ठीक है। एंड वी हैव आर, एंड आर 1 2 3 4 5 आर हो गए। अब बी को बिठाने की अलग एक यही जगह बची, तो हमारा एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन वायलेट हो गया कि दो बी साथ में नहीं बैठ सकते, तो केस रिजेक्टेड। नाउ व्हाट यू विल डू, अगर आप आर को पहले बिठा के जितने भी अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करोगे, आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, देयर वोंट बी एनी केस पॉसिबल, राइट, कि अगर आर को फर्स्ट प्लेस पे बिठाया तो देयर विल बी नो केस पॉसिबल हियर, ठीक है। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक एन एलैबोरेटिव वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई एंड मेक ईच एंड एवरी केस एंड प्रूव इट टू यू दैट अगर आर चेयर 1 पे बैठ रहा है, रेड शर्ट वाला चेयर 1 पे बैठ रहा है, देयर इज नो अरेंजमेंट पॉसिबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, ठीक है। नेक्स्ट केस हम दूसरा ले लेते हैं, जब हम जी को मतलब ग्रीन शर्ट वाले को चेयर 1 पे बिठाएंगे, ठीक है। ग्रीन शर्ट वाले को चेयर 1 पे बिठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी को बिठा दिया, ठीक है। जी को फर्स्ट प्लेस पे बिठाया, तो जी और बी साथ में नहीं बैठेंगे, तो आई डू वन थिंग, मैं आर को यहाँ पे बिठा दूंगी, और बिकॉज मेरे को 3 आर्स चाहिए साथ में, मैं यहाँ पे 3 आर्स रख देती हूँ, ठीक है। देन आई विल राइट बी, ठीक है, फिर यहाँ पे आर डाला, फिर जी डालो, बिकॉज बी और जी साथ में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास बच रहा है आर। अब देखो, अब मेरे को एक और जी को बिठाना है, 2 जी है, तो अब 9 पे तो जी बैठ नहीं सकता, तो जी यहीं बैठेगा, पर यहाँ पे मेरा 1 3 बी होने चाहिए ना। अच्छा, जी तो 2 ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है, तो 2 बी यहाँ पे मेरे को बिठाने पड़ेंगे अगेन, हमारे दोनों बी साथ में बैठ गए। सो वॉट एवर अरेंजमेंट अगेन हियर यू विल ट्राई टू मेक, गिवन दैट जी सिटिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस, तुमको अगेन कोई और अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, तो केस 2 इज ऑल्सो रिजेक्टेड। लास्ट केस बचता है 3, जब हम बी को चेयर 1 पे बिठाएंगे, इसमें अब हमारे केसेस बनेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट राइट इट डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, विजिबल है ना। सो आई जस्ट मेक अ टेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। ओके, सो मैंने एक टेबल बना दिया आप लोगों के लिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्टार्ट फिलिंग, एंड इसको हटा दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम लोग करते हैं, केसेस बनाते हैं, ठीक है। डन। तो केस तो एक केस तो यही है कि बी जो है वो चेयर 1 पे बैठ रहा है, तो हर जगह पे बी को चेयर 1 पे बिठाई देते हैं, जितने केस बनेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैंने बी को चेयर 1 पे बिठाया, अब नाउ हैव आई हैव आर, ठीक है। जी तो साथ में बैठ नहीं सकता है, तो मैंने आर को यहाँ पे बिठाया, ठीक है। फिर मैंने एक और बी को बिठा दिया, देन फिर मैंने आर को बिठाया। अब जी जो है वो 2 और 9 पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, अभी तक वायलेट नहीं हो रहा है, तो आर है बिकॉज, इसीलिए मैं यहाँ पे जी एक और बिठा दूँ। अब यहाँ पे बी नहीं बैठ सकता, तो मैंने आर को बिठाया। नाउ आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड 2 आर्स, तो 3 आर को तो साथ में बिठाना ही है, बिठाया, और यहाँ पे एक बी बचा था, तो 1 2 3 3 बी के अरेंजमेंट्स हो गए। 1 2 3 हमने सारे, मतलब इफ यू सी, अब कोई भी है ना, हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कंडीशन जो है वो वायलेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट केस में अगेन मैं क्या करूंगी, बी आर बी, इस बार मैं क्या करें, आर को यहां पे बिठाया, अब तीनों आर इधर ले लो, तो 7 8 पे अभी भी हम जी को बिठा सकते हैं, ठीक है, और 1 2 3 4, तो एक और आर बच रहा है, तो एक और आर को यहां पे बिठा के बी को यहां बिठा दो, ठीक है, राइट। तो अभी तक मैं बी आर इतना पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट केस पे जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने फर्स्ट चेयर पे तो हमको बी को बिठाना ही है, फर्स्ट चेयर पे मैंने बी को बिठा दिया, नेक्स्ट चेयर पे जी नहीं बैठ सकता, तो मैं आर को ही बिठाऊंगी। इस केस में मैं तीनों आर यहीं पे पहले ही ले लूंगी।
आर के बाद यहाँ पे मेरे को जी को मैं बिठा सकती हूँ. आई हैव नाउ बोथ द केस चॉइसेस कि मैं यहाँ पे जी को भी बिठा सकती हूँ, मैं यहाँ पे बी को भी बिठा सकती हूँ. सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले दोनों जी को यहाँ पे बिठा दूंगी. ठीक है, दोनों जी को मैंने बिठा दिया. अब जी के बाद बी तो बैठ नहीं सकता तो आर ही आएगा. आर के बाद यहाँ पे बी को बिठा दो तो बी एक. तो अब बिकॉज दो बी साथ में नहीं बैठ सकते तो यहाँ पे बीच में एक आर और बिठा दो और यहाँ पे आ गया तुम्हारा बी. सो थर्ड केस क्या हो गया, बी ट्रिपल आर बी जी जी आर बी डन. और केसेस देखते हैं. बी को यहाँ पे बिठाया, बी के बाद आर तो यहाँ पे बैठना ही बैठना है बिकॉज जी नहीं बैठ सकता है. ठीक है, इसके बाद आर यहाँ पे बिठा दो, है ना. यहाँ पे अब जी जी की जगह पे बी को इधर बिठाओ और फिर आर करो और यहाँ पे जी जी को बिठा दो. अब 9th पोजीशन पे यहाँ पे आर को ही बिठाओ और बी को बिठाओ बिकॉज जी और बी साथ में नहीं बैठ सकते. ठीक है, अगेन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई केस वायलेट हो रहा है. 2 बी कहीं साथ में नहीं है, आर 3 साथ में बैठे हुए हैं, 9 पे जी नहीं है, 2 पे भी जी नहीं है. ओके डन. बी और बी भी दोनों साथ में नहीं बैठे और 3 बी भी है हमारे पास. 3 बी है ना, हाँ डन. नेक्स्ट केस अगेन हम बी को लेते हैं. बी को बिठाया, फिर यहाँ पे बिठा दिया आर को. अब जी अभी तक एक भी बार 2 पे तो नहीं बिठा सकते पर जी को हम 3 पे तो बिठा ही सकते हैं. तो जी और जी को यहाँ पे बिठा दिया हमने. जी के बाद यहाँ पे आर ही आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बी हो गया, फिर 3 आर साथ में होने चाहिए तो 3 आर साथ में कर दिए और फिर बी को यहाँ बिठा दिया. ठीक है, अब यहाँ पे 3 आर इधर साथ में है, 3 आर इसके बाद भी तो साथ में हो सकता है तो एक बी इधर आया. इज इट विजिबल? यस. आर इधर आया, जी और जी इधर और 3 आर हमारे यहाँ पे साथ में आ गए. 3 आर इधर साथ में आए तो यहाँ पर बी आर बी. ठीक है, डन. आई गेस इसके अलावा और कोई केस बन सकता है, मेरे से तो इतने ही बन रहे हैं. यू गाइस ट्राई इफ अगर आपके और केसेस बनते हैं तो. ठीक है, सो नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स आई हैव मेड. ठीक है, दीज आर द 6 अरेंजमेंट्स दैट हमको पता चल रहा है. अब वो चीज, अब हमारा ये वाला टेबल और गिवन इंफॉर्मेशन में जो टेबल है उसको यूज करके कंपेयर करके व्हाट वील डू इज वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस. ठीक है, which of the arrangements done by Mr. Crazy is not consistent with the following stated under additional information. ठीक है, देख लेते हैं. फर्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अरेंजमेंट हमारा, या तो हम ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट चेयर पे तो हमेशा ब्लू शर्ट पहनने वाला ही बैठा है. ठीक है, सो फर्स्ट और इवन लास्ट पे भी 10th, फर्स्ट और 10th पे ब्लू शर्ट पहनने वाला ही बैठा है. तो व्हाट इज हैपनिंग, बी ए एन. सो हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि बी ए और एन ये लोग जो हैं वो ब्लू पहन रहे होंगे. यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें और हम लोग क्या क्या डिडक्शंस निकाल सकते हैं ये हम लोग बाद में करेंगे. व्हाट एल्स कैन वी गेट आउट ऑफ फ्रॉम हियर इज, तो अगर हम यहाँ पे हमारा टेबल जो देखें उसमें इफ यू कैन सी दैट चेयर नंबर 2 पे, चेयर नंबर 2 पे no one wearing blue is sitting. so chair 2 पे कभी ना B बैठेगा, ना A बैठेगा, ना N बैठेगा. सिमिलरली अगर हम देखें चेयर नंबर 7, चेयर नंबर 7 पे भी ब्लू वाला नहीं बैठ रहा है एंड चेयर नंबर 9 पे भी ब्लू वाला नहीं बैठ रहा है. ठीक है, और कोई बचा, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ ब्लू है, इधर भी ब्लू है, इधर भी ब्लू है, 4th पे भी कोई नहीं बैठ रहा है. तो हमको क्या देखना है, इन द अबव अरेंजमेंट तुम 2, 4, 7 और 9 पे चेक कर लो कि कोई बी ए एन बैठ रहा है तो फिर वो हमारा केस रिजेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पर पी बैठ रहा है, पी बैठ सकता है, 4 पे के बैठ रहा है, 7 पे ए बैठ रहा है, सी. तो 7 पे हमने अभी क्या डिड्यूस किया कि बी ए एन जो है
दे आर वेयरिंग ब्लू। एंड हमारे अरेंजमेंट से हमें ये पता चलता है कि चेयर 7 पे बैठने वाला कोई भी ब्लू शर्ट नहीं पहन रहा है। केस 1 जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसने मिस्टर क्रेजी ने ए को चेयर 7 पे बिठा दिया। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट? बी, ए, एन में से देख लो, एन है आंसर ई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट? डन। ग्रीन के लिए अभी हम लोग का ब्लू हो गया है। ग्रीन के लिए या तो तुम रेड निकाल लो, बचे हुए सारे ब्लू ग्रीन हो जाएंगे, या तो तुम डायरेक्टली ग्रीन निकाल लो। अब मैं रेड निकालूंगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है चेयर 2 और चेयर 9 पे बैठने वाले सारे लोगों ने रेड पहना है। तो चेयर 2 और चेयर 9 पे जाएं हम लोग, तो 2 पे बैठने वाला है पी, क्यू, एम है ना, P, Q, M, Z एंड R। P, Q, M, Z। ठीक है। और 7th 9th। ठीक है, डन। तो ये सब लोग जो है वो क्या होंगे? रेड होंगे। तो बच कौन गया? कौन कौन है? ए, बी, एन, के बचा, एल बचा। तो के और एल जो है वो तुम्हारा ग्रीन शर्ट पहन रहे हैं। सो के, एल है नहीं, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल group of 4 persons such that the number of people wearing red, green and blue is 2, 1 and 1। so 2 लोग रेड पहन रहे हैं, एक ग्रीन पहन रहा है, एक ब्लू पहन रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो अब क्या अरेंजमेंट में चेक कर लेंगे हम एक एक ऑप्शन डाल के। ठीक है। फर्स्ट, अब पहला अरेंजमेंट नहीं देखना है ना तुमको, क्योंकि दैट इज द रॉन्ग अरेंजमेंट। तुमको 2 से लेके 6 तक जाना है और उसी को यहाँ पे नीचे वाले टेबल में हमारे मैच करना है, राइट। सो ए, पी, एल एंड आर। ए को ब्लू पहना दो। ए को मैंने ब्लू पहना दिया, स्मॉल में लिखते हैं। पी को अगर हम कौन सा अरेंजमेंट देख रहे हैं, रेड पहना दो। पी को तो रेड ही पहनाना है, सेकंड चेयर पे सब लोग रेड पहने हुए हैं। एल और आर, तो ऑलरेडी एक ब्लू आ गया है, एक रेड आ गया है, तो मेरे को एक रेड और एक ग्रीन। तो किसी भी अरेंजमेंट में एक चेयर पे रेड और एक चेयर पे ग्रीन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। सो अभी तक हम अरेंजमेंट 2 देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का हम अरेंजमेंट 2 देख रहे हैं। यहाँ का अभी तक सारे अरेंजमेंट फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सब में चेयर 1 पे ए जो है और पी जो है वो ब्लू और रेड ही है। ठीक है। एल के लिए हमको एक ग्रीन देना है या तो एक रेड देना है। तो एल को अगर हम स्टेटमेंट 2 पे चलें, एल जो है वो चेयर 3 पे बैठा है। चेयर 3 पे यहाँ पे हम ग्रीन दे सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 5 को देखें तो ग्रीन दे सकते हैं। तो अगर एल को ग्रीन दिया तो आर को मेरे को डेफिनेटली रेड देना है। अब मैं देख लूंगी आर कहाँ बैठा है। हमारा आर जो है वो चेयर 9 पे बैठा है। 5th में आर हमारा चेयर 9 पे, ये हो जाएगा रेड। तो दिस इज परमिसिबल। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डन। हम जाते हैं ऑप्शन बी के पास। ऑप्शन बी बोल रहा है एन, क्यू, के, जेड। एन हमारा 3 और 4 में चेयर 1 पे बैठा है, विच मीन्स ब्लू पहनेगा। तो इसको एन को पहना दो ब्लू। ठीक है। एन को ब्लू बनाया हम लोग। अब केस 3 को देखते हैं। ठीक है। केस 3 में क्यू जो है वो रेड पहनेगा, क्यू को रेड पहना दो। ठीक है। के जो है वो कौन सी सीट पे बैठा है? के जो है वो 5th चेयर पे बैठा है। तो चेयर 5 पे यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ब्लू और रेड ऑलरेडी आ चुका है, तो ग्रीन या तो रेड। तो चेयर 5 पे ग्रीन या तो रेड। तो के को तुम चेयर 5 के हिसाब से कहीं पे भी बिठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन दे दिया, तो जेड मेरा रेड होना चाहिए। जेड कहाँ बैठा है मेरा केस 3 में? मेरा केस 3 में जेड बैठा है चेयर 3 पे। चेयर 3 पे रेड है, सो दिस इज रेड। तो 2 रेड, 1 ब्लू, 1 ग्रीन, दिस इज ऑल्सो
नॉट आर आंसर बिकॉज ये परमिसिबल है, दिस इज परमिसिबल. नेक्स्ट ऑप्शन सी KANZ. अच्छा, यहां पर तो दिक्कत ही दिख गई. A और N जो है वो हमारे दोनों ब्लू पहन रहे हैं और हमको ब्लू तो एक ही चाहिए. तो A और N अगर दोनों ब्लू हो जाएंगे तो K और Z को तुम कुछ भी दे दो, हमको तो दो रेड चाहिए, एक ग्रीन और एक ब्लू चाहिए. सो हमारा क्लियरली ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो गया. ऑप्शन सी इज नॉट परमिसिबल. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर एंड दिस कंक्लूड्स योर DPM 29. Okay guys, see you tomorrow.